क्लास 11th में जब मैंने बायो चूज़ की थी उसके दो मेन रीजंस थे। पहला क्योंकि मुझे बायो बहुत पसंद थी एंड दूसरा क्योंकि मुझसे मैथ्स नहीं होती थी। बायो लेकर ऐसा लगा कि अब तो मैथ्स से छुट्टी मिल गई, लेकिन जब फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े तब समझ आया कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। So once upon a time, physics मेरे लिए भी एक नाइटमेयर थी। But in this year, I scored 147 on 180 in physics in NEET 2021. And I actually started loving this subject. So when I can do it, why can't you? So मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी? मैंने यूज़ की थी एलन के मॉड्यूल्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, NCERT एंड MTG प्रीवियस 32 ईयर्स क्वेश्चन बुक। आई थिंक इन सभी बुक्स में इतना मटेरियल है कि अगर आप इन्हें अच्छे से 2-3 बार कर लो तो ये नीट के लिए बहुत है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होना चाहिए? जस्ट लाइक एक बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है एंड देन चलना एंड भागना सीखता है, उसी तरह फिजिक्स में भी सबसे पहले हमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए एंड उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए। NCERT और HC वर्मा का लेवल बेसिक से थोड़ा ऊपर है, तो जो सीक्वेंस ऑफ बुक्स मैंने फॉलो किया था वो था सबसे पहले एलन के मॉड्यूल्स या कोई भी प्रैक्टिस बुक, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन NCERT एंड फाइनली HC वर्मा। HC वर्मा इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपको रैंक चाहिए टॉप 1 to 100 में देन गो फॉर HC वर्मा, अदरवाइज उसके बिना भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। इस साल नीट 2021 का फिजिक्स का पेपर अनएक्सपेक्टेडली लेंदी था। टफ नहीं था, लेंदी था, जिसकी वजह से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट हो गया था एंड काफ़ी सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई थी। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई थी। स्टोरी, क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में मेरा पेपर छूट गया था जस्ट बिकॉज मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई। आफ्टर दैट इंसिडेंट आई मेड इट अ पॉइंट कि अब किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जब मैं टाइमर लगा के क्वेश्चंस करती थी तो स्टार्टिंग में पहले जैसे 30 क्वेश्चंस के लिए 40-45 मिनट्स का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होता रहेगा एंड अल्टीमेटली नीट का स्कोर भी इंप्रूव होगा। आई पर्सनली बिलीव कि हर बार एक नई बुक ट्राई करने से बेटर है एक ही बुक को बार बार सॉल्व करना चाहिए। अगर 3-4 बार भी सॉल्व कर लिया दैट इज़ सफिशिएंट। वैसे तो आपकी मर्जी है कितनी बार भी सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ 3-4 बार कर लिया दैट विल बी सफिशिएंट। इससे ज़्यादा बार कर लिया तो दैट विल बी बोनस। तो मैंने अपने एलन के मॉड्यूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 से 4 बार सॉल्व किए थे। नीट के एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा इतना सोचने का कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस मेथड से इसे सॉल्व करूं। उस टाइम आपकी फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिजिक्स में रिवीजन इज़ एज इम्पॉर्टेंट जितना बायो में होता है। सो मैं रिवीजन के लिए क्या करती थी, आई यूज़ टू मेक फॉर्मूला शीट्स। मैं चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट तैयार करती थी। एक पेपर पे सारे फॉर्मूला लिख दिए जितने भी याद हैं, और जो याद नहीं है वो देखकर लिख दिए। लेकिन उसे एक पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूला लिखने से जब नेक्स्ट टाइम मैं उस चैप्टर को रिवाइज करती थी तो मुझे पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती थी। मैं बस वो फॉर्मूला शीट देखती थी, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। स्टार्ट में मेरा टाइम भी बचता था एंड फॉर्मूलाज भी मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए थे। सो अगर आपको भी नीट में टाइम पे पेपर ख़त्म करना है तो प्लीज़ मेक अ फॉर्मूला शीट एंड उससे रिविजन करो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक स्कोर पे अटक जाते हैं। जैसे हर टेस्ट में 120 आए जा रहे हैं, 120 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है स्कोर, और वो बढ़ेगा भी कैसे क्योंकि हम टेस्ट एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे फर्स्ट ड्रॉप ईयर में जब एलन में टेस्ट होते थे तो उन टेस्ट के मार्क्स देखकर या तो अगर बहुत अच्छा आए तो इतनी खुश हो जाती थी कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और अगर ख़राब आए तो दुखी हो जाती थी। बट इन सब चक्कर में टेस्ट एनालिसिस तो कम्प्लीटली रह जाता था। मेरे सेकेंड ड्रॉप में आई रेक्टिफाइड दिस मिस्टेक। टेस्ट देने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता था कि मैं उस टेस्ट का एनालिसिस करती थी। जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें एक कॉपी में लिख लेती थी, और अगर नहीं भी लिख सकती तो एटलीस्ट फ़ोटो क्लिक करके एक PDF बना लेती थी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं उस टॉपिक को रिवाइज करती थी या उसका टेस्ट होता था तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी जो मेरे पहले टेस्ट में गलत हुए थे।
मैंने फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला का पुराने वाले यूट्यूब वीडियोस फॉलो किए थे। क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो डिटेल्ड वीडियोस हैं हर एक चैप्टर की, वो वाले वीडियोस। चैनल है नीट फिजिक्स कोटा करके, उस पर प्रशांत सर का क्रैश कोर्स है, उसमें सब 1 शॉट वीडियोस हैं एंड इट्स गुड फॉर रिविजन। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा और तुम जाके सीधा उनका वीडियो देख लोगे तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर you want to revise and you want all the formulas and shortcut tricks to solve the question, then प्रशांत सर की क्रैश कोर्स वाली सीरीज is very helpful. You can check it out if you want. And this is not a paid promotion. I personally used it. So, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, do ask me in the comment section and I'll answer them for you. See you guys next time. Till then, keep rocking. Bye bye.